हेलो जी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे देवी सज्जन मित्रों से लिखा है ऐसे आप सब। तो वेलकम बैक करेंगे आपको अपने आज के न्यू व्लॉग के अंदर। तो आज है 5th रमज़ान शुरू हो गया है, तो हम आ गए रमज़ान के 5th व्लॉग के साथ। तो हम 5th रमज़ान की जो सी 5th तरावी के लिए जाने वाले हैं। तो तरावी का टाइम हो गया है तकरीबन, तो हम जाने लगे तरावियों के लिए। तो बने रहे हमारे साथ और आपको तरावी पढ़ने जाएंगे और दिखाएंगे। और पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, उसके भी सीन दिखाएंगे। पाकिस्तान पिछले मैच में तो जल्दी आउट हो गया था, पता नहीं इस मैच क्या करता है, कुछ पिच का क्या हिसाब किताब है। उम्मीद तो यही करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीतेगा। तरीक में पहली दफ़ा ही पाकिस्तान हारा था अफगानिस्तान से, वो भी अपनी एक जूनियर टीम ले गया था उधर, तो उस वजह से हार गया था। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं ऐसी हरकतें। बाकी बने रहे आप हमारे साथ और कंटिन्यू करते हैं हम लोग को। चले पहुँचते हैं तराबिया पढ़ने, और अगर मैच का भी कुछ सीन हुआ तो वो भी आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइस ये देखें, पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो मैच ही सूरत हाल कुछ अलग अजीबोगरीब ही है पिछले मैच की तरह। आज भी 26 पे 3 खिलाड़ी आउट है और 4.1 ओवर हो गए। इमारत टीम आया है, टीम बहुत बुरी हुई है। इनको चाहिए एक किसी अहम प्लेयर को ना, कोई 2 प्लेयर को, एक बॉलर और एक 2 बैट्समैन, जिसमें फखर या बाबर रिजवान 2 वाले, और अपनी क्या अच्छी करे। तो बाकी मैच तो जारी है और आपको एंड पे दाती बताएंगे कि मैच का क्या रिजल्ट निकलता है। क्योंकि ये देखिए, और ये चौका मार काटा कोशिश। बाकी देखिए मैच का क्या बनता है, बने रहे हमारे साथ, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हम आ गए अब मस्जिद में, आपको वही कल वाला सीन दिखा रहे हैं। तरावी हो रही तो फ्री हुआ है, तो तब का सीन है ये। सो गाइस इस वक्त मैं आपको टाइम बताऊं 12:30 हो गए, और मेरी शक्ल देख के थोड़ी अपसेटिंग हो रही होगी कि मैं थोड़ा अपसेट हुआ। वो वजह बताता हूँ क्यों अपसेट होकर मैं बैठा हुआ हूँ आज। तो इस वक्त हो गया हूँ, वो अब वजह मैं आपको दिखाता हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन। कई वजह आपके सामने है कि पाकिस्तान हार गया है अफगानिस्तान से, जो सी सीरीज थी 2-3 के साथ। जी हाँ, और अब एक मैच रह गया और वो भी ना वाइट वॉश करा दें। और इसकी पूरी जिम्मेदार पीसीबी वाले हैं, जिन्होंने इतनी की कहते हैं एक्सपीरियंस टीम भेजी है। यार आपको 5 प्लेयर ना क्या कह रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं 4-4, तो क्या करना है आपने। बेकार तरह की आपने सिलेक्शन की है पीसीबी ने इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ, और अफगानिस्तान से हम हार चुके हैं ये मैच, तो बहुत अफसोस का मुकाम है। तो इस बार अगर हम देखा जाए ना स्कोर कार्ड, बाकी लास्ट ओवर के अंदर 6 स्कोर चाहिए थी। तो ये देखिए स्कोर कार्ड देखा जाए तो शदाब और इमाद ये सबसे सीनियर थे, तो जिन्होंने सीनियर्स ने की थोड़ी का स्कोर। और उसके बाद पूरी टीम हार, ये जो थी ना जूनियर्स थी। तो जूनियर से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, आपको एक एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम हाफ सीजन एक्सपीरियंस की होती तो फिर होते हैं। जो अब नसीम शाह वगैरह भी एक्सपीरियंस पाए, और नसीम शाह का कौन सा एक्सपीरियंस है यार, वो आज का प्लेयर है, उसको नहीं पता। इधर शहीन को डाला होता है, इधर बड़े प्लेयर रिजवान आया होता, फखर आया होता, बाबर आया होता, तो क्या टीम होती। और आपने क्या टीम भेज दी। बाकी ये थी वजह जो जिस वजह से हम अपसेट बैठे हैं। बाकी अगला मैच भी देख लेते हैं कब आ रहा है पाकिस्तान का। तो अगला मैच यानी आज आज ये रात को है, यानी जिस दिन अब मेरा व्लॉग आएगा उसी दिन रात को मेरा अगला मैच पाकिस्तान का आ रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो आई होप कि ये मैच कम से कम पाकिस्तान जीत गई, थोड़ी इज्जत बचा ले। वो पाकिस्तान आज तक अफगानिस्तान से हारा नहीं था कोई सीरीज, और पहली दफ़ा ये सीरीज हार चुका है पीसीबी की वजह से, गलत सिलेक्शन टीम की वजह से हमें ये मुंह की खानी पड़ रही है। अफगानिस्तान से हार चुका है पाकिस्तान 2 मैच लगातार, और ये बहुत बुरा मुकाम है हमारे लिए कि हम अपनी पीसीबी की गलती की वजह से आज ये मैच हार चुके हैं। तो आई होप कि पीसीबी को चाहिए कि कम से कम लास्ट मैच के लिए कोई जैसे बड़े बैट्समैन हैं, जैसे फ़खर जमान और बाबर आजम रिजवान जैसे बैट्समैन, और एक बॉलर शहीद जैसा भेज दे, क्योंकि इनके बगैर हमारी टीम अधूरी है। तो प्लीज़ पीसीबी को नोटिस लेना चाहिए, ऐसी गलतियाँ आगे कभी ना लाइफ में करें जो अब इन्होंने कर चुके हैं पीसीबी वाले। तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान अगला मैच उम्मीद कर सकते हैं कि जीते, वाइट वॉश ना खा ले अफगानिस्तान से। बाकी देखते क्या होता है इस सीरीज़ का, तो वो आपको हम कल ही पता चलेगा और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर पता चल जाएगा। सो गाइस कैसे इस वक्त हम आ गए अपनी इस वक्त आपसे बात करें वही सेम टाइम जो कल भी था कि हम पर नमाज़ पढ़ के आए इस वक्त फजर की रोज़ा रख के। तो इस वक्त आपको कहा था ब्लॉग में हेलो हाय कर दें।
फिर इसके बाद पूरा वो लोग कंटिन्यू करना है 3 के वक्त। सो इस वक्त मैंने सोचा वो लोग कंटिन्यू थोड़ा हेलो वाई कर लें। तो बताना ये था कि मैच तो रात को पाकिस्तान हार गया, तो वो तो बहुत अफसोस हुआ, वो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाकी सुबह मिलते हैं आपको। हेलो जी, क्या हाल चाल है? तो कैसे हो आप सब? तो इस वक्त हम आए हैं शॉप पे, तो आवाज़ थोड़ी ट्रैफिक की आपको ज़्यादा आ रही होगी, तो साइड पे हो जाते हैं। एंड देन अब आपसे बात करते हैं कि वो लोग जो से माइंड रमज़ान की आ रही है, सूरज यार की। तो आज 2 दिन मौसम अच्छा रहा है, लेकिन आज पारा कोई 27-28 के पास पहुंच गया। गर्मी लग रही है, धूप निकली हुई है, तो आपको दिखाते हैं धूप निकली हुई है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ है, तो सारा व्यू आपको दिखाते हैं भाई कि किस तरह की धूप निकली है। काफ़ी ज़्यादा शदीद धूप हुई है कि यानी आप धूप में खड़े होंगे तो आपके कानों को लो लगेगी। तो बहुत हाई किस्म की, क्या कहते हैं, अच्छी किस्म की धूप लगी है। छाँव के ना सुकून है कि धूप में जाएंगे तो चीखें निकलने वाला साहब है। बाकी नाका भी गया, लाइट आते और आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धूप अच्छी खासी निकली हुई है, छाँव में सुकून है और धूप के अंदर बड़ी राहत नहीं है। धूप से बाहर रहेंगे सुकून है, बाकी धूप बहुत तेज़ बहुत है हमारे पास। गाइस कैसे हैं आप सब? तो आज आपको बताएंगे कि ब्लॉग को कंटिन्यू करना है, बताना कुछ नहीं है। को आज आपको एक चीज़ साथ साथ बतानी है कि आज आपको बताएंगे कि किस तरह बनाते हैं सही बाजारी पकोड़े। तो उसके लिए आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ, जिसके तरीके से मैं बनाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आलू काट लिए हैं साइज़ में ब्रेक ब्रेक, जिसको आप फिंगर चिप्स साइज़ भी कह सकते हैं। देखें चिप्स से छोटा साइज़ काटा है, जैसा चिप्स लगा लें, लेकिन छोटी चिप्स साइज़ है। तो अब इसको हम अंदर थोड़ी चीज़ें मटीरियल मिक्स करेंगे और उसको बताएंगे किस तरह ये पकौड़े बनाते हैं। तो आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हमें ये बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक बेसन। बेसन के अंदर आप सारे जो आपके घर में मसाले मिल जाए वो डाल लें। सबसे पहले मैं डालूंगा सूखा धनिया, उसके बाद तकरीबन नमक थोड़ा जितना आपका टेस्ट हो उसके मुताबिक, गरम मसाला और थोड़ी को हल्दी एंड देन काली मिर्च और ये दरदरा मिर्च और ज़ीरा डालना। वो ज़ीरा भी मैं डालता हूँ और इसके अंदर फिर इसको पानी डाल के मिक्स कर देना। तो ज़ीरा भी डाल गया, तो ज़ीरा भी हमने डाल दिया इसके अंदर। आप इसको अंदर थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे और इसको बनाएंगे। दूसरी तरफ हम देख लें तो इधर हमारे पास बने हैं, ये हमारे आलू पड़े हैं, प्याज पड़ा है, इसको भी हम अंदर डाल देते हैं। एंड देन ये पूरे हमारे प्याज भी आ गई, ये भी अभी मैं साफ़ करके डालूंगा। और उसके बाद ये आपके पास ये मिर्चें और ये पालक, इसको भी आपने अंदर ऐड कर देना है और इसको बस को सब उसको आपने मिक्स करना है, इसको भी डाल के। तो गाइस ये देखिए, ये हमने इसका पानी डाल दिया। तो अब इसके अंदर इसको थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि ये जो सा बेसन और ये आलू वगैरह ये अपने हाथों के साथ ही मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो हाथों के साथ मिक्स ही करना है, दूसरी बात कोई नहीं। तो अब इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ एंड देन ताकि बेसन वगैरह सही से लग जाए। और जब ये बेसन लगता है तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा फील होता है, ये देखिए। तो जल्दी से पहले उतनी देर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैरिनेट होने के बाद सब कुछ ऐसा लगेगा कि बेसन ऊपर सब आलू को लग जाएगा और नीचे ये देखें काफ़ी गाढ़ापन आ चुका है। तो इसी तरह आपने बनाना बेसन, अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़े तो आपको ज़्यादा भी यूज़ करना है। फिर आप इसको फ्राई करते टाइम आपको दिखाएंगे। तो घाटी हमारी यार पकड़ी है, छोटे गोजू छीटे पड़े, गर्म सालन है। तो इस वक्त सालन पकड़े और ये रोगन वाली बोटी भी पड़ी है। सो ये पकड़ा है, तो ये भी हमने आज के अफ्तारी के बाद खाना है। तो ये बन जाता अब टिकट। सो ये गाइस हमारी बन चुकी है अफ्तारी, जो हमें अब अफ्तार टाइम खाएंगे। तो मज़े की अफ्तारी बन गई है और अब अफ्तारी करते हैं हम, जाने होना शुरू हो गई है। तो इसके बाद हम आपसे करेंगे टाटा बाय बाय और व्लॉग को अपलोड करेंगे। क्या आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए ना जाने, क्योंकि ये अफ्तारी को देख के मुँह में पानी भी आ रहा। तो चलें टाटा करते हैं और जल्दी जल्दी रोज़ा खोलते हैं और आपसे मिलते हैं इसके बाद रोज़ा खोल के। तो गाइस ये रहा हमारा आज का व्लॉग विच पकौड़ा रेसिपी। तो अगर आपको व्लॉग हमारा अच्छा लगता है तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को आपने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग के पूरे रमजान के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।